जय श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सरस्वती महाभागे देवी कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। तो आज का जैसा टॉपिक है कि बसंत पंचमी और पतंग का क्या संबंध है, इस टॉपिक पर जानकारी देते हुए तो सबसे पहले बसंत पंचमी एक बहुत ही पावन पर्व है। इस दिन माँ सरस्वती का प्राकट्य माना जाता है और इनको माँ सरस्वती को जो विद्या प्रदान करने का आशीर्वाद है वो भोले बाबा और माँ पार्वती ने दिया हुआ था। आगे जानकारी देने के लिए सभी को मेरा नमस्कार। गोविंद हैप्पीनेस ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। माँ सरस्वती से प्रणाम करते हुए विनती है कि मेरे कंठ में विराजमान हों और मेरे माध्यम से जो संदेश आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो मैं भली प्रकार पहुंचा सकूं। तो आज बसंत पंचमी के त्यौहार पर जो बच्चे पतंग उड़ाते हैं और उनको ये नहीं पता कि पतंग हम क्यों उड़ाते हैं, केवल ओनली फॉर एंजॉय दे फ्लाई द काइट। तो इस जानकारी से पहले मैं बता दूं कि सबसे पहले बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती जी का विधिवत पूजन करें। पीले चावल चढ़ाएं। पीले चावल का हल्दी चावल कुमकुम चढ़ाकर उनका तिलक बंधन करें। पीले रंग का पुष्प चढ़ाएं। पीला चावल बना के उनका भोग लगाएं और दही मिश्री भी माँ सरस्वती को बहुत पसंद है, इसलिए आप दही मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं। पीले चावल तो होना ही चाहिए। पीले चावल में देसी घी में चावल छोंक के उसमें बादाम डालिए। बादाम ज़रूरी होते हैं, बाकी आप जो भी ड्राई फ्रूट्स डालना चाहेंगे वो डाल सकते हैं, लेकिन बादाम होना चाहिए चावल में। चीनी डालें, उसमें हल्दी डाल के उसको पीला कर देंगे तो बढ़िया से पीले चावल बन जाएंगे। इतना करके विधिवत पूजन करने के बाद जो उनके अक्षत आप चढ़ाते हैं पीले वाले, तो वो पीले वाले अक्षत कुछ चौकी पर भी गिर जाएंगे। उनको आप लेके उनसे मांग के अपनी बच्चों पुस्तकों में रख सकते हैं, माँ रख सकते हैं बच्चों की पुस्तकों में। इससे बच्चे पढ़ाई में अच्छा रिजल्ट प्राप्त करते हैं। पढ़ाई करने में उनका मन लगने लगता है और याद किया हुआ याद भी रहता है, पढ़ने में मन लगने लगता है। और ऐसा कहा जाता है कि माँ सरस्वती की कृपा से सभी बच्चे बढ़िया अपना लक्ष्य प्राप्त करते हैं। अब आगे बात आती है कि पतंग क्यों उड़ाते हैं। पतंग के विषय में जानकारी है कि हमारा जो लक्ष्य होता है, कहा जाता है कि पतंग मेरी जितनी ऊंची जाती है उड़ते हुए आकाश की ओर, तो मुझे उतनी उन्नति प्राप्त होती है, बच्चों को उतनी उन्नति प्राप्त होती है और बिजनेस वालों को बिजनेस में, पढ़ने वालों को पढ़ने में। जिसका जो लक्ष्य भगवत प्राप्ति के तरफ भी अगर किसी का लक्ष्य है तो उसको अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती है। अब दूसरी बात आती है कि पतंग काटते भी हैं। जो उड़ती होती हैं आस पड़ोस में पतंगें, तो बच्चे उनको पतंग को काटते हैं। ये उनके एक मन में होता है कि मेरी पतंग ऊंची जानी चाहिए और बीच में जो आई है उसको काटते जाना है। इसका क्या है कि बीच में आती हुई बाधाओं को पार करते हुए मुझे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाना है। अब दूसरी बात आती है कि कभी कभी खुद की भी पतंग कट जाती है। तो वो खुद की पतंग क्या है, जब आप किसी भी अच्छे काम के लिए चलते हैं, कोई अच्छा काम करने के लिए अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं, अपना कोई भी अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं, भगवत प्राप्ति के लिए बढ़ते हैं, बिजनेस में अच्छा काम करने के लिए चलते हैं, और क्या कहूँ अगर लोगों की भलाई करने के लिए भी चलते हैं, आप 2 कदम बढ़ाते हैं, तो कुछ ऐसी नेगेटिव शक्तियाँ जिसको पापात्माएं बोलते हैं वो आपको पीछे खींचने के लिए चलती हैं, जिसको हिंदी भाषा में कहते हैं टांग खींचना।
तो वो इंसान भी हो सकते हैं, नेगेटिव शक्तियाँ भी हो सकती हैं, दूसरों की नेगेटिविटी भी हो सकती हैं, किसी की जेलसी भी हो सकती है। वो आपको अच्छा काम करने वाले के लिए कुछ ऐसी क्यों, क्योंकि प्रकृति में दोनों चीज़ें हैं, नेगेटिविटी भी है और पॉजिटिविटी भी है। तो वो दोनों चीज़ों को बैलेंस करते हुए हमें आगे की ओर बढ़ना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसलिए जो नेगेटिव शक्तियाँ होती हैं वो पॉजिटिविटी, जो पॉजिटिव व्यक्ति आगे के लिए बढ़ता है, भलाई करना, अध्यात्म की ओर चलना, भगवान की ओर चलना, भगवान से मन लगाना, अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ना, बिजनेस में आगे बढ़ना, जो भी होता है उसमें ये नेगेटिव शक्तियाँ आपको पीछे खींचती हैं। तो ये जो पतंग कटने का मतलब है कि ये जो नेगेटिव शक्तियाँ थीं उसने आपकी पतंग काटी। अब उस पतंग कटने के बाद आप क्या करते हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। आप उस पतंग कटने के बाद क्या आप उस पतंग को ही देखते रहते हैं, या आप ये सोच के बैठ जाते हैं कि अब क्या हुआ, अब तो कट गई पतंग। तो क्या इसको क्या करना है, उसके आगे आज बसंत पंचमी के दिन जो बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं उनको ये जानकारी होनी चाहिए, हमारे बूढ़े बुजुर्गों को जानकारी है इस बात की होगी कि आपकी पतंग कटी मीन्स आपकी नेगेटिव शक्तियों ने आपको पीछे खींचने की कोशिश की। तो पतंग कटी है, उसमें आप या तो धागा बांध लें, अगर वो दोबारा उड़ सकती है, जैसी भी स्थिति में है, मैं तो कह रही हूँ अगर फट भी गई, बेकार हो गई, आप दूसरी पतंग ले सकते हैं और उसको फुल पावर के साथ दोबारा उड़ाइए। एक बार, दो बार, कितनी बार कटेगी? नहीं कटेगी। आप एक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेंगे। ये जानकारी है पतंग उड़ाने की। और ये आज का बसंत पंचमी के दिन पतंग उड़ाने का ये लॉजिक होता है, क्योंकि बसंत पंचमी का जो त्यौहार है वो इसी के लिए होता है कि आप विद्या प्राप्त करें, माँ सरस्वती का पूजन करें, माँ भोले बाबा और माँ पार्वती का पूजन करें, हमारे गणेश जी, कार्तिकेय जी, अब आप जिसको मानते हैं उसकी पूजन करें। और माँ पार्वती और शंकर जी का पूजन इसलिए किया जाता है कि ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि सरस्वती जी को जो विद्या प्रदान करने का आशीर्वाद है वो हमारे भोले बाबा और माता पार्वती जी ने दिया हुआ था, इसलिए उनका पूजन भी साथ में करें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चलें। आपका लक्ष्य क्या है ये मायने नहीं रखता। आपका लक्ष्य है बिजनेस करना, आपका लक्ष्य है पढ़ना, आपका लक्ष्य है भगवत प्राप्ति करना, आपका लक्ष्य, तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप विघ्न बाधाओं को दूर हटाते चलें। और अगर आपके पीछे नेगेटिव शक्तियां लगी हुई हैं तो उन नेगेटिव शक्तियों से भी हार ना मानते हुए आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते चलें, आपको सफलता निश्चित मिलेगी। ये है आज का संदेश बसंत पंचमी के पावन पर्व का। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट में आप जय सरस्वती माँ, जय महा भोले बाबा, जय माता पार्वती लिख सकते हैं, जय श्री राम भी लिख सकते हैं। ओम सरस्वती नमः ऐसा भी आप मंत्र लिख सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। जय सरस्वती माँ, जय भोलेनाथ।